हम आपको 3D प्रश्नावली पढ़ाएंगे। पीछे की प्रश्नावली हमने पढ़ा दी है। जो 3D प्रश्नावली है इसमें आपको बज्रगुणनखंड विधि से हल करना है। इससे पीछे वाली प्रतिस्थापन थी। तो बज्रगुणनखंड विधि में क्या किया जाता है, ऐसे समीकरण दिए जाते हैं, आपको कोई भी मान बराबर तरफ नहीं रखना होगा, जितने भी मान होंगे आपको इसी की तरफ रखना है, 0 से पहले। ठीक है, तो ऐसे करके क्या करो, ऐसे लिख लिए दोनों आप। फिर समीकरण 1 की a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, ये जो दे रखा है आपको पहला, जैसे हमने पीछे वाली समझाया थी तुलना करने को, ऐसे a1 इसकी तुलना कर दो। तो a1 का मान कितना है आपका, 2 है ना भाई, इसके आगे ये तो लिखा है, और b1 के आगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है, -1 लिखा है, और c1 के आगे क्या लिखा है, 4। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, ये जो है ना दूसरा वाला, इससे इसकी तुलना कर दो। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो a2 बराबर आपका 1 लिखा है, और b2 बराबर कुछ नहीं लिखा है, तो 1 लिखा है। ठीक, और c2 बराबर की तरह क्या लिखा है, माइनस का 1। कोई दिक्कत, इतनी आपको तुलना करनी होगी। अब तुलना तो समझ आ गई, अब इसका फॉर्मूला लिख लो, इतना मिटा ले जरा। ठीक है, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y, और यहाँ पे लिखो 1। ठीक है, एक लंबी सी लाइन करो। ठीक है, लाइन कर ली। अब ये जो हम बना रहे ना, ये मेरा फॉर्मूला है बज्रगुणनखंड विधि का। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, थोड़ा ऐसे ध्यान रखो। VC, ठीक है, 2 बार लिखो VC, यहाँ पे लिखो CA और CA। बस काका अब और अब। ठीक है, याद हो गया, बस काका अब, इतना सुना गया। देखो दोबारा देखो, एक बार x लिखना, फिर y लिखना, फिर 1 लिखना, फिर यहाँ पे लिखना BC, CA और AB। यहाँ पे लिखो 12, यहाँ पे क्या लिखो 12। अब 12 को उल्टा कर दो, क्या हो जाए, जैसे 21। तो 12, 21 और 12, 21 ऐसे लिखते चले जाओ। 12, 21, 12, 21, ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, पहले आप BC लिखना, CA लिखना, AB लिखना, AB लिखना। 12, 21, 12, 21, 12, 21। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x लिखा ऐसे ऐसे लिख लो, और ध्यान रखना इस समीकरण में ये मान छांटते समय आप गलती नहीं करना। ठीक है, आप इन दोनों का जब मान लिखें तो बड़ा ध्यान से लिखें। अगर आपका एक माइनस चिन्ह संख्या भी ज्यादा लिख गई, मतलब इधर उधर से लिख गई आगे पीछे, तो भी आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपका कोई चिन्ह गलत हो गया तो भी आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, तो मान आपका x y का नहीं निकलेगा। इसलिए ये मान बड़ा ध्यान से रखना। देखिएगा v1 का मान क्या है, -1। ठीक है, c2 का मान क्या है, c2 का मान आपको क्या है, -1, और ये माइनस लगा भाई। v1 का मान था, v1 का मान लिख लिया। अब c2 का मान था, c2 को लिख लिया, माइनस था, मैंने लगा लिया। अब लिखा है v2 का मान, तो v2 का मान एक ही तो है, और c1 का मान क्या है, 4। अब बराबर लगा लो, और y लिखी, y लिख लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है c1 का मान, तो c1 का मान कितना है, 4। a2 का मान आपको कितना है, a2 का मान 1 है ना, तो 1 लिख लो, और माइनस लगा लो।
C2 का मान आपका कितना है, C2 का मान आपका -1 है, तो ब्रैकेट लगा के है ना। यहाँ इसे बंद करना चाहो इसे बंद कर लो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है C2 का मान आपका कितना था, -1, A1 का मान आपका कितना था 2, यहाँ पे लिखा है A1 का मान, तो A1 का मान आपको कितना है 2, और अब कहा है A1 का मान, तो A1 का मान आपका एक ही तो है, वो 2 है ना, तो 2 लिख लो। फिर लिखा है V2 का मान, तो V2 का मान आपका कितना है 1, तो 1 लिख लो। फिर लिखा है माइनस लगा ले, फिर लिखा है A2 का मान, आपका A2 का मान यही तो ये है ना 1, तो 1 लिख लो। फिर लिखा है V1 का मान, तो V1 का मान यही तो आपका है -1। कोई दिक्कत पूछो, कोई दिक्कत हो, ठीक है। खाली आप मान लिखते समय ध्यान रखना, ठीक। अगर आपका मान गलत नहीं है तो आपका आंसर एक ही बार में आएगा, ठीक है। ऊपर वाली x को ऐसे लिख लें, आप इनका जब गुणा करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगा लो, 4 एकम 4, और बाई ऐसे डाल लो, इधर गुणा करोगे तो 4 एकम 4, और इधर गुणा करोगे देखो तो 2 और माइनस प्लस, देखो यहाँ पे 4 एकम 4 और गुणा करोगे 2 एकम 2, और 2 माइनस का होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बराबर में 1, तो 2 एकम 2 और 2, इसका जब गुणा करो कितना आ जाएगा भाई 1 एकम 1, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। इससे 1/-3 लिख ले भाई, घटाओगे तो -3 ही तो बचेगा। यहाँ पे y/6 लिख ले, क्योंकि 2 कितना हो जाएगा 6, और इधर 1/, x को ऐसे लिख लिया, ये जब आप घटाओगे तो -3 बचेगा, ये y ऐसे लिख लो कितना हो गया 6, और 1/2 3, पहले वाले को इसे ऐसे लिख लो, और इधर लास्ट वाले लिखो। आप इसका इधर गुणा करोगे तो 3 एकम 3, इसका इधर गुणा करोगे तो 3 एकम 3, x बराबर ये तो 3 ऐसे लिख लो, ये वाला 3 कहाँ जाएगा अपान में जाएगा, तो 3 एकम 3, x का मान कितना आ गया -1। अब देखिएगा y बराबर 1/3 लिख लें, इसका इधर गुणा करेंगे तो 3y हो गया, और इसका इधर गुणा करेंगे 6 हो गया, तो y बराबर 6/3 लिख लें, तो y बराबर 3 दूना 6, ठीक है। पूछिएगा कहीं पे दिक्कत हो।